आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। हम फ्रिक्शन से सेकंड ईयर की चालू कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है आप सबको मालूम होगा। कोई भी सरफेस में फ्रिक्शन रहती है। आप डेस्क बोलो, आपकी बुक बोलो, सरफेस बोलो, टाइल्स बोलो, कोई भी चीज़ बोलो, हर जगह पे क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है। और जिस जगह पे फ्रिक्शन कम रहता वहाँ पे आप बराबर चल नहीं पाओगे। जैसे कि ज़मीन में ऑयल गिरा है तो ऑयल गिरने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए। आपको चलना है, कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अगर आप बुक में लिखते हो, अगर बुक के पेज में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका पेन चलेगा ही नहीं। जैसे अगर आप ग्लास में लिखने की कोशिश करोगे पेन से तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो होता है फ्रिक्शन। तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको एग्जाम में आता है, इसके डेफिनेशन के बारे में आएगा, एमसीक्यू वगैरह पूछेगा, फार्मूले के बारे में पूछेगा, और मैक्सिमम प्रॉब्लम आएंगे इसके। थेरी ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल फार्मूला दिया है, उसके ऊपर आपको सॉल्व करना है। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, अब देखो ये बॉडी दी है, सरफेस पे रखी है। आपको न्यूटन का लॉ मालूम है कि कोई अगर फोर्स एक डायरेक्शन पे लग रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी डायरेक्शन में भी लगता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया है आपको, डब्लू। क्या हो गया, ये बॉडी का कुछ वेट है, समझ लो 10 kg है। वो कहाँ लगेगा वेट उसका, नीचे की तरफ। अगर 10 kg नीचे की तरफ लग रहा है तो सेम कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। उसको बोलते हैं आर। अब कुछ लोगों को बोलना होगा कि भाई ये तो आर तो कभी दिखता ही नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये है फोर्स कैसा है, ये मालूम कैसा पड़े। देखो कि 10 kg का ये वेट है, अगर आपको इसको उठाना है तो कितना पावर लगाना पड़ेगा, 10 kg से ऊपर। 10 kg के ऊपर आप 11 kg लगाओगे तो ये वेट उड़ जाएगा। तो इसका मतलब आर के वाले 10 है ना, 10 फोर्स फिर से लगाए। अगर आप इसमें 1 kg बढ़ा दोगे तो ये बॉडी उड़ जाएंगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं अपोज, जो न्यूटन का लॉ होता है वो होता है अपोजिट रिएक्शन। या आप दौड़ते हुए आ रहे हो, किसी को आप टकराए तो उससे क्या होगा, टकराने का तो वहाँ पे खड़ा रहेगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, दूर जाके गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉडी का फोर्स है दौड़ने का उसको लगा और उसने उस पर रिएक्शन किया। वैसे रॉकेट का है पता, आप मालूम ही है, रॉकेट रॉकेट ऊपर क्यों जाता, एक नीचे में अंगार छोड़ता है, वो फोर्स लगाता है नीचे की तरफ में, जैसे रॉकेट ऊपर जाता, अपोजिट डायरेक्शन होती है, सेम वैसी चाहिए। जैसे अंगार नीचे जा रही है, डब्ल्यू नीचे में, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो आर ऊपर में, तो दो फोर्स रहते हैं किसी भी बॉडी में। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता, अगर हमें इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश करता हूँ राइट साइड में अगर, तो वो आता नहीं है जल्दी, उसको कोई चीज़ रोक के रखती है। आप लोग कोई डेस्क को खींच के देखो, किसी चीज़ को खींच के देखो, आपको लगेगा कोई इसको रोक रहा है। तो कौन रोकता है, एक तो वेट की वजह से रुका रहता है वो, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो सरफेस में फ्रिक्शन रहता है वो चीज़ को पकड़ के रखता है। अगर उसके ऊपर अगर अपना फोर्स लगाओगे तभी वो चीज़ मूव होगी, नहीं तो नहीं होगी, फ्रिक्शनल फोर्स के ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो। अभी उसके आगे देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या रहते हैं आपके। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक बोले तो कुछ अगर रखी है, बहुत दिनों से कोई पत्थर ज़मीन पर रखा है या आपके घर पे अलमारी रखी है, तो वो स्टैटिक है, उसको अपन हिलाते नहीं है। लेकिन उसके बीच में और टाइल्स के बीच में तो फ्रिक्शन है ही ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मान लो अगर आपने गलती से अलमारी को टच कर दी तो क्या होगा, अलमारी खसक जाएगी, है ना। वो फ्रिक्शन है इसलिए नहीं कर सकती वो। अब डायनामिक फ्रिक्शन होता है, डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब जो चीज़ मूवमेंट में होती है उसकी फ्रिक्शन। मूवमेंट में होता है, जैसे साइकिल चलती है रोड पे, बाइक चलती है, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन रहता है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी बराबर चल नहीं पाएंगी, स्लिप होकर गिर जाएगी। हम ज़मीन पे चलते तो हमारे और ज़मीन में के बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिट। कोई चीज़ अगर कोई सरफेस पे रखी है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक लिमिट तक उसका फ्रिक्शन को रोक के रखेगा सरफेस के हिसाब से। रफ सरफेस ज़्यादा रफ है तो ज़्यादा ताकत लगेगी, कम रफ है तो कम ताकत लगेगी। तो हर सरफेस का लिमिटिंग फोर्स अलग होता है। और जब लिमिटिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है, कोई बॉडी को दो साइड से खींच रहे हैं हम, इधर खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं, इधर ये जो खींच रहे हैं ये खींच नहीं रहे, ये हम खींच रहे हैं इधर, और ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है ये, जो ये बॉडी को रोक रहा है मूव होने से। तो एक लास्ट लिमिट आती है कि उसके बाद अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो मूव हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, यानी एंडिंग का फोर्स। अब दूसरा होता है आपका स्लाइडिंग फोर्स। रिकॉर्डिंग शुरू, लाइव नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते तो कोई चीज़ किसी पर स्लाइड होती है, जैसे आप घसर पट्टी पे घसरते हो या कोई भी स्लाइड हो गया,
तो उसमें कैसा फ्रिक्शन रहता है हर चीज़ में, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा आप फास्ट आओगे। फ्रिक्शन को तकरीबन समझ गया होगा, फ्रिक्शन क्या होता है मालूम है आपको। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई चीज़ घूम रही है, अगर शाफ्ट और बेरिंग घूमती है ना आपके पंखे में, पंखा घूमता आपका, शाफ्ट लगी है, तो वो शाफ्ट और जो बेरिंग है उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। रोलर लगे रहते हैं उसमें, है ना, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे रोलर रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें जैसे कि लिखा है ना बॉल और रोलर, ये यहाँ पे दिया है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो जब फोर्स लगाते हो आप बॉडी में, पुलिंग फोर्स, तो उसमें क्या क्या होता है, वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, एक वेट लगता है किसी भी चीज़ का वेट रहेगा जिसकी तरफ रहेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगी आर, जो अपोजिट रहती है ना, दो फोर्स लगते हैं कोई बॉडी है अगर उसमें तो रखी है तो। द अप्लाइड पुलिंग फोर्स, ये पुलिंग फोर्स है, जो खींचने की ताकत है वो फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जो इस तरफ लग रहा है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है पुल को। जब बॉडी मूव होने की इसमें रहती है तो क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू तो आर रहती है ना, वो तो इक्वल ही रहेगा, आपको पता है ये डब्ल्यू और ये आर इक्वल रहता है। और जब एफ इक्वल टू पी होता है, एफ इक्वल टू पी होता है, तो ये बॉडी मूव होने लगती है, उसके पहले मूव नहीं होंगी। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। यानी जितना वेट बढ़ेगा बॉडी का उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, या फ्रिक्शन बढ़ेगा तो बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम जाएंगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक में। अब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमेशा मोशन के अपोजिट रहेगा, जहाँ आप धक्का मारोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा आपका उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये तो सबको पता ही है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कंटेनिंग सरफेस। अब क्या बोलता है, फ्रिक्शनल फोर्स को उसके एरिया से मतलब नहीं, साइज कितना बड़ा है, बॉडी का क्या बड़ा है, उससे मतलब नहीं, उसको मतलब किस चीज़ से, फोर्स से, सरफेस के फ्रिक्शनल फोर्स से। चीज़ कितनी बड़ी है, कितना प्रेशर है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। अब देखो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का होता है वो, जो बॉडी पे होता है, जैसा अबाउट टू मूव इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ, उसका सिंबल होता है म्यू। देखो उसका फार्मूला क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है फार्मूला, ये फार्मूला है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू। एफ क्या है, लिमिटिंग फोर्स है, जो फोर्स लगाते हैं हम बॉडी में मूव करने के लिए वो। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फोर्स है जो लिमिट फोर्स है उसको मूव करने के नीचे में नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारा फार्मूला बनता क्या है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू और लिमिटिंग फोर्स अपॉन आर। तो अपना मेन फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू। इसके ऊपर आपको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मेन फार्मूला याद रखना। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अगर बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे है, अगर कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है कोई एंगल पे, है ना, कुछ एंगल है उसका, यहाँ बॉडी रखी है, तो इसका भी, इसको तो इजी जाएगा ना खींचना क्योंकि ढलान पे है, तो इसके लिए अलग फार्मूला लगता है वो आपका, वो होता है tan थीटा एफ अपॉन डब्ल्यू। फार्मूला होता है tan थीटा बोलते ये थीटा, इसका tan लूँगे एफ अपॉन डब्ल्यू, वो होता है इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू भी होता है। तो ये सब अपन देख के इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज 3 बजे आपका क्लास रहेगा लाइव, तो उसमें हम अभी क्लास लेंगे इसका, ठीक है। अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, इसको आप देख लो, फार्मूला समझ लो, और हम बाद में इसमें प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। फिर हम 3 बजे मिलते फिर।